एक दफा का जिक्र है कि किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम दीनू था। दीनू अभी बहुत छोटा था कि उसका बाप फौत हो गया। वो अपनी मां के साथ रहता था। दीनू एक बहुत ही ईमानदार और शरीफ लड़का था। वो सुबह सुबह घर से निकलता और जंगल से लकड़ियां काटकर अपना और अपनी मां का पेट पालता था। एक दिन सुबह सुबह रोखी सूखी रोटी खाकर मां को सलाम करके जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा, घर का राशन खत्म हो चुका है, आज मैं बहुत ज्यादा लकड़ियां काटूंगा। दीनू ने एक बहुत ही मोटा और तनावर दरख्त ढूंढा और लकड़ियां काटने लगा। इस दरख्त के पास ही बहुत बड़ी झील थी। लकड़ियां काटते काटते दीनू का कल्हाड़ा हाथ से छोड़कर पास से गुजरती हुई झील में जा गिरा। दीनू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा कि ये कल्हाड़ा उसकी रोजी कमाने का वाहिद जरिया था, जो अब उसके पास नहीं रहा था। अब वो घर का सामान कैसे खरीदेगा और मां को क्या जवाब देगा? ये सोचकर दीनू झील के पास बैठकर रोने लगा। दीनू जोर जोर से रो रहा था कि इसी झील के अंदर एक बहुत ही प्यारी सुनहरी मछली अपनी दादी के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज सुनी तो वो झील के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? दीनू ने सुनहरी मछली को बताया कि उसका कल्हाड़ा झील में गिर गया है, जिससे वो लकड़ियां काट कर गुजारा किया करता था। ये सुनकर सुनहरी मछली ने कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हारा कल्हाड़ा तलाश करती हूं। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी उम्मा के पास आई और सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी उम्मा ने कहा कि मुझे वो लकड़हारा बहुत गरीब लगता है, तुम उसे अपना सोने का कुल्हाड़ा तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। दीनू ने जब अपने लोहे के कुल्हाड़े की बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो उसने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। सुनहरी मछली अपनी दादी उम्मा के पास वापस आई और उसे सारी बात सुनाई। सुनहरी मछली की दादी उम्मा ने कहा, वो लकड़हारा तो बहुत ईमानदार है, तुम उसे उसका लोहे का कल्हाड़ा तलाश कर दो और अपना सोने का कल्हाड़ा भी उसे तहफे में दे दो। सुनहरी मछली लोहे का कल्हाड़ा तलाश करने लगी, जो उसे जल्द ही मिल गया। वो दोनों कल्हाड़े लेकर दीनू के पास आई और कहा, ये रहा तुम्हारा लोहे का कल्हाड़ा और ये सोने का कल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। दीनू दोनों कल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर वापस आकर दीनू ने सारा वाकया अपनी मां को सुनाया। इसकी मां बहुत खुश हुई। दीनू ने इस सोने के कल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही दीनू ने सोने का कल्हाड़ा लकड़ी पर मारा, वो सोने की बन गई। दीनू बहुत हैरान हुआ, जहां भी वो सोने का कल्हाड़ा मारता वो चीज सोने की बन जाती। उस तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। दीनू और उसकी मां बहुत खुश हुए और ये सब दीनू की ईमानदारी का इनाम था। दीनू के हमसाये में एक बहुत ही मगरूर और लालची औरत और उसका बेटा रहते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि दीनू को झील में सुनहरी मछली ने एक सोने का कुल्हाड़ा दिया है, जिससे उसका घर सोने में बदल गया है, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कल्हाड़ा लेकर झील पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुम जानबूझकर अपना लोहे का कल्हाड़ा झील में फेंकना। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए, उसे कहना कि मेरा कल्हाड़ा झील में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूं, और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो उसे कहना, ये तो मेरा कल्हाड़ा नहीं है, मेरा कल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन लें और वापस आकर अपनी दादी उम्मा को बताएं। उसकी दादी उम्मा ने कहा, मुझे ये औरत और लड़का लालची मालूम होते हैं, तुम उन्हें अपना जादू का कुल्हाड़ा दे दो ताकि उन्हें लालच की सजा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा ले आई और इस लड़के को कहा कि ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़के ने कहा, हाँ, ये मेरा कुल्हाड़ा है जो झील में गिर गया था, मुझे मेरा कुल्हाड़ा वापस दे दो। जिसे पाकर वो लड़का और उसकी मां बहुत खुश हुए। उन्होंने आकर जिस भी चीज पर उसे मारा वो टूट गई। थोड़ी देर में घर की हर एक चीज टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का और उसकी मां बैठकर रोने लगे, मगर अब रोने का क्या फायदा, ये तो उनके लालच का नतीजा था। सच है, लालच बहुत बुरी बुला है।